पूर्णतया रुक जाना और घुसपैठ को सील करना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है शरणार्थी जो आए हैं उनको सीएए के माध्यम से नागरिकता देना। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीएए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलेगी। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई आसपास के राज्यों से प्रताड़ित होकर यहाँ आए हैं, उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया। उनके सम्मान की, उनके मान की, उनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और ये होकर रहेगा। दीदी आप चिंता। पश्चिम बंगाल की एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही, जिसके बाद एक बार फिर सीएए को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आज जानेंगे सीएए क्या है और हिंसक विरोध के बाद पिछले 4 साल से ये ठंडे बस्ते में क्यों है। सीएए 4 साल पहले इस संसद में पारित हुआ था। 6 महीने में कानून बनाकर इसे लागू करना था। सीएए पारित होते ही देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दिल्ली के शाहीन बाग और लखनऊ से असम तक हिंसक विरोध प्रदर्शन में कई लोगों की जान गई। सीएए का विरोध करने वालों में 2 तरह के लोग थे। पहले थे असम समेत देश के पूर्वोत्तर राज्यों के लोग, जिन्हें आशंका है कि इस कानून के लागू होने से उनके इलाके में प्रवासियों की संख्या बढ़ेगी, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों के कल्चर और भाषाई विविधता को नुकसान होगा। और दूसरे थे भारत के अन्य क्षेत्र के लोग, जो सीएए में मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल न करने से नाराज हैं। सवाल उठता है कि सीएए में मुस्लिमों को क्यों शामिल नहीं किया गया। सरकार का कहना है कि सीएए से वो पड़ोसी देशों के प्रभावित अल्पसंख्यकों को राहत देना चाहती है। मुस्लिम वहां बहुसंख्यक हैं, इसलिए उन्हें सीएए में शामिल नहीं किया गया। लेकिन देश के मुस्लिमों को असली डर सीएए से नहीं, बल्कि एनआरसी से है। 2019 में अमित शाह ने कहा था कि सीएए लागू होने के बाद सभी शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लाया जाएगा, जिसके जरिए देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान की जाएगी। मुस्लिमों का एक बड़ा तबका मानता है कि एनआरसी मुस्लिम समुदाय की नागरिकता पर संकट पैदा करेगा। हालांकि केंद्र सरकार कह चुकी है कि इससे किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 200 से ज्यादा जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। 18 दिसंबर 2019 को इस पर पहली बार सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा था कि वो सरकार का पक्ष जाने बिना इस पर कोई निर्णय नहीं लेगी। सरकार ने एक एफिडेविट के जरिए सीएए को कानून का अंग बताकर कोर्ट में इसका बचाव किया। 6 दिसंबर 2022 के बाद इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। सरकार सीएए लागू करने के लिए कैसे नियम लाएगी, इसका अभी कोई खुलासा नहीं किया गया। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें।